5 अप्रैल 2023 क्लास 10 जो कि 2024 बोर्ड का एग्जाम पे बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, उन सब के लिए आज एक गोल्डन डे है। यहां से आपकी क्लास 10 की जर्नी को हम ज्ञानी किरा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 11 के यहां प्रेजेंट है यार, बहुत बहुत आपने सपोर्ट किया और बस काम ये करना यार, जिस तरह आपको क्लास 10th में यहां पर हेल्प हुई है, आप प्लीज इस कंटेंट को हर जगह पहुंचाना ताकि आपके जो जूनियर्स हैं वो सब भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। साथ में आप सब अपने जूनियर्स को क्या रिकमेंडेशन करना चाहते हो, क्या टिप्स देना चाहोगे, मुझे कमेंट करना। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। आज के इस टॉपिक पे सीबीएसई का जो सिलेबस आ गया 31 मार्च 2023, फिर भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जर्नी को स्टार्ट करते सिलेबस से, क्योंकि पूरे साल भर आप सिलेबस के ऊपर परेशान रहेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ऐसा साइंस नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज साइंस की एक प्लेलिस्ट बनेगी जहां पर सारे लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट पे अलाइन होने वाले हैं, ताकि आपको बार बार जाके सर्च करना ना पड़े, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और आप सब मुझे बताओ इस सीरीज को क्या नाम दिया जाए। एक नाम मैं सजेस्ट करूंगा और आप मुझे कमेंट करना, और उसी सीरीज पर हम चलेंगे पूरे साल भर। एंड यस, ये डेट प्लीज अपनी कॉपी पे जरूर मेंशन करना, क्योंकि यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है और देखते हैं ये ज्ञानी किरा के साथ की जर्नी कितनी अच्छी बनती है। मुझे पता है आप सब हर बार की तरह इस बार अपने इस क्लास 10 की जर्नी को बहुत अच्छी लेके जाओगे। एंड यस, आर यू ऑल रेडी? और अपनी बुक्स लेके बैठो, सारी बातें डिस्कस की हुई है। हर बार की तरह इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से आपके क्लास 10 साइंस में कोई डाउट नहीं रहेगा एंड सब कुछ डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं अपने बैच को कहां पर स्टार्ट करूंगा ये डिटेल बताया हुआ है कि मैं क्लास 10 साइंस की जर्नी को कहां स्टार्ट करने जा रहा हूं पूरे बैच में, और बैच में आप कैसे एनरोल करेंगे ये बीच में मैंने बताया हुआ है। पूरी वीडियो को देखना और कोई डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10 साइंस की जर्नी को इस वीडियो से। आर यू ऑलरेडी? एक बार आवाज नहीं आ रही, सब मिलकर बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। यस, तो यहां से जर्नी स्टार्ट होती है आपकी क्लास 10 की, और यहां पर मैंने वो पीडीएफ को ओपन कर रखा है जो कि इस साल सीबीएसई ने बच्चों के लिए इशू किया हुआ है। साथ में आपके बहुत सारे डाउट थे कि सर कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड है, तो वो जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो पीडीएफ अपलोडेड थी वो भी मैंने यहां पर ओपन कर रखा है। इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी, क्योंकि मैं चाहता हूं आज आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अगर बाई चांस आपके सीनियर्स या फिर आपके ब्रदर से आपने एनसीईआरटी बोरो की है, तो उस केस में हो सकता है कि कुछ आपके एनसीईआरटी में जो पुराना एडिशन है वहां कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, तो उसका क्या सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। और जो नई एनसीईआरटी है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जो ई पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर रखी है ड्राइव पे, और ड्राइव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। आप जो कैसे पहचानोगे, आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी बेटा वहां पर सिर्फ आपके 13 चैप्टर्स हैं, और इन 13 चैप्टर्स में से ही आपके सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस दिया हुआ है। अब देखा जाए, अब ये जो सीबीएसई का सिलेबस है इसको समझते हैं, क्योंकि गेम क्या यार, आप जो एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपको कितना कितना वेटेज देके जाएगा। पहली बात मैं बहुत ही क्लियर कर दूं, सीबीएसई चैप्टर वाइज आपका वेटेज नहीं देता, प्लीज नोट कर लो, चैप्टर वाइज नहीं देगा। आपको सीबीएसई बोलेगा कि मेरे पास कुछ यूनिट है, 1 आपका, 2 आपका, 3 4 और 5th है, और हर एक यूनिट को एक नाम दे देगा। जैसे फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, और बता रहा है कि 25 मार्क्स का यहां से आने वाला है। तो आप देखो यार, ये आपका यूनिट फर्स्ट है, प्लीज मार्क करके चलना। ये आपकी केमिस्ट्री कहलाती है, और केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स, 1 केमिकल रिएक्शंस, 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आपका कार्बन कंपाउंड्स है। अब एनसीईआरटी मार्क कर लो, चाहे पुरानी एनसीईआरटी चाहे नहीं हो, ये चैप्टर फर्स्ट, आपका चैप्टर सेकंड, आपका चैप्टर थर्ड और आपका चैप्टर 4 है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पे कोई भी आपका रिडक्शन नहीं है। देख लो, चैप्टर फर्स्ट ये रहा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका 4th हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पढ़ना है। देखो, आपका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप क्या करो, मार्केट से नई एनसीईआरटी को परचेज कर लो, जो उसमें कंटेंट है पूरा का पूरा वो पढ़ना है। बट बाई चांस अगर पुरानी एनसीईआरटी हो तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि आप ना बहुत परेशान हो रहे हो। डन है क्या? स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ध्यान दो बच्चा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं? आपको देने वाले 25 मार्क्स है। अब यहां पर ना जो चैप्टर फर्स्ट है, कुछ यहां पर बच्चों ने कहा है कि सर ये जो टॉपिक्स है, कौन सा कोरोजन, ये रहा, क्या ये आपका डिलीटेड है? तो मेरा आंसर है नो यार, ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है। तो आप क्या करो, वैसे मान भी ले चलो आपका 0.01% रेट है, ये आपका एप्लीकेशन है किसका?
आपका ऑक्सीडेशन का। मुश्किल से बेटा 2 पैराग्राफ्स हैं, तो क्यों आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे? आप कर लो, इसको रीड ही तो करना है, और मैं तो करवाऊंगा वन शॉट के लेक्चर्स में, दैट्स इट। डन है क्या? आ जाओ। तो आपके स्टार्टिंग का ये पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, और ध्यान दो ये केमिस्ट्री है। अब सेकंड यूनिट है बेटा वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जो आपको 25 मार्क्स देके जाने वाला है। और यहां पर वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस है। सर चैप्टर 6 था लाइफ प्रोसेस, तो वो लास्ट ईयर था बेटा। मैंने क्या बोला है, आप न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात को देखो। एनसीईआरटी पे जो 5वां चैप्टर है ना, वो अब लाइफ प्रोसेस हो चुका है, इसीलिए मैंने फिर से बोल रहा हूं, आप प्लीज कंपैरिजन मत करो लास्ट ईयर से, आप डाउट पे आ जाओगे। तो चैप्टर 6 ये रहा, चैप्टर ये रहा, फिफ्थ हो गया चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एंड देन आपका चैप्टर नंबर जो आपका 8 है हेरिडिटी। तो ये पहले एक्चुअल में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, तो सीबीएसई ने इवोल्यूशन बाय कर दिया है। तो आपका देखो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि टॉपिक रीड कर दिया, उसके बाद जो एक्सरसाइज पे आप आओगे ना, तो यहां पर आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। पहले एक्स्ट्रा था तो आप परेशान थे कि सर क्या आएगा क्या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ इस पीडीएफ से मतलब जो नहीं एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो आपका ये जो चैप्टर है कौन सा 5, आपका ये 5, 6, 7 और 8 है, ये चैप्टर्स मिला दोगे तो आप देखो कितने मार्क्स आपको देके जान, 25 मार्क्स देके जाएगा। इसके साथ साथ जो लास्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्स है, ये आपका जिसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, देखो ये रहा नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं बच्चा, ये रहा चैप्टर नंबर 13 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये रहा चैप्टर 13 आवर एनवायरमेंट है। डन। तो ये आपको बायोलॉजी के अंदर ही रखना है इसको। इसका मतलब कह सकते हो कि सर बायोलॉजी का वेटेज क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड यहीं मार्क कर लो यार, ये आपका चैप्टर नंबर आपका 13 आवर एनवायरमेंट है। डन, ये वाला हो गया। और जस्ट अ सेकंड मैं इसको करता हूं आपका बायोलॉजी को करता हूं पिंक से, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। मैं इसको करता हूं पिंक से, लो आपका ये जस्ट चलो क्या ये हल्का सा यार, ठीक है आ जाओ। तो आपके पास हाइलाइटर ये रहा, ठीक है वेट बच्चा, ये रहा, चलो ये आपका चैप्टर में ये 5 लाइफ प्रोसेस ये रहा, ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी हो जाएगा, और ये आपका बायोलॉजी हो जाएगा, और ये चैप्टर 8 बायोलॉजी और ये वाला बायोलॉजी है। इसका मतलब आपको जो सीबीएसई साफ साफ इशारे कर रही है कि बायोलॉजी मतलब 25 और 5 कितना मार्क्स होगा, 25 और 5 30 मार्क्स की बायोलॉजी हो जाएगी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जो कि है नेचुरल फेनोमेना, और आपका 4th इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ये आपकी हो जाएगी फिजिक्स। मतलब जो आपका यूनिट 3 है आपको देगा 12 और ये 13, मतलब 25 मार्क्स की आपकी फिजिक्स आने वाली है। और देख लो एक बार देख लो बच्चा जल्दी से, आपका ये जो आपका यूनिट 3 है नेचुरल फेनोमेना, यहां पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जस्ट अ सेकंड। यहां पर चैप्टर 9 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। देन चैप्टर 10 की बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। अब चैप्टर नंबर यस आपका 11 इलेक्ट्रिसिटी है, और चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। और तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं 4 चैप्टर जो हो गए आपके फिजिक्स के अंदर, 25 मार्क्स आपको देके जाने वाले हैं। तो अब यहां मार्क कर लो, और एक काम करते हैं मैं ग्रीन से करता हूं फिजिक्स को, ये रहा चैप्टर 9 हो गया फिजिक्स, चैप्टर 10 हो जाएगा, और ये चैप्टर 11 हो जाएगा, और ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस यहां पर रहने जा रहा है। डन है क्या? यस सर। तो आप देख सकते हो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हो जाएगी, 25 मार्क्स की आपकी फिजिक्स हो जाएगी, और 30 मार्क्स की आपकी हो जाएगी बायोलॉजी। तो 25 25 50 और 50 और 30 आपका 80 हो जाएगा। अब सर ये मुझे बताओ, देखो अब एग्जांपल बात कर चैप्टर 13 की। अगर आपके पास यहां पर चैप्टर 12 खोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो ना, तो आप उसको मैच करना, तो आप देखोगे यहां से ना बहुत सारे टॉपिक्स आपको डिलीटेड दिखेंगे। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप क्या करो, इस एनसीईआरटी में है ये जो सारी पीडीएफ्स है, ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा, मतलब एक को कंबाइन करके। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पुरानी एनसीईआरटी को मैच करना, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है। अगर आपने नई परचेस करी है और नई परचेस करोगे ना, प्लीज देखना वो 2022 का एडिशन हो, 2022 दिसंबर का एडिशन होगा, तो वही आपको मार्केट से बुक परचेस करनी है। डन बच्चे बाडी? यस सर। तो आप सब के लिए हमने यहां पर एक बैच को लॉन्च किया हुआ है, और बैच का नाम है तरक्की बैच है। एक बार तरक्की बैच के टीचर्स को देखो, मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। दिगराज सिंह राजपूत सर आपकी एसएसटी करवाएंगे, नो डाउट लीजेंड। संतोष भट्ट सर अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आप समझ जाओ। आशीष गुप्ता सर, एक बार मैथ्स का कंटेंट देखना जिस वे में प्रेजेंट करेंगे और जो आपको कंटेंट देने वाले हैं। कीर्ति शर्मा मैम, कॉन्फिडेंस कहते हैं कि ओवरलोडेड। आप इनकी इंग्लिश की क्लास लो तो आपका कहते हैं ना कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर होने वाला है। तो ये सारे टीचर्स अगर एक जगह आ जाए तो आपका मन कैसा करेगा, सर गया
बोर्ड तो गया। पूरे साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे, आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे। परफेक्ट है क्या? तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए डिटेल्स की तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी इस तरीके से। डन है क्या? चलो अब जो दूसरी लिंक है, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो कर लो। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी क्लासेस हम फ्री कर रहे होंगे, कुछ क्लास हम फ्री भी कर रहे होते हैं बच्चा, तो ऐसे में आपने जाना है सेम वही और यहां पर करोगे तो आपको मिल जाएगी मुझे यहां पर ये संतोष भट्ट की प्रोफाइल और आप जाके मुझे फॉलो कर लो, जल्दी से 10K फॉलो कर लो। तुम चाहते हो भाई की बेइज्जती हो जाए। अब यहां पर आ जाओ। तो ये बच्चों के बहुत डाउट चल रहे हैं, आप मुझे बताओ, ये जो एनसीईआरटी ने ना आपका जो टॉपिक्स हटे थे उसको एक पीडीएफ के फॉर्म पे, देखो ऐसे कि आपका चैप्टर 5 पूरा डिलीट हो रखा है, मतलब पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 में से ये टॉपिक हटे हैं, तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं? आप बताओ। साफ साफ मुझे एनसीईआरटी ने नई बुक्स दे दी है तो उसमें वही टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड नहीं है, तो मैं उसको पढ़ता हूं। देखो ये चैप्टर 11 है तो यहां पर ये टॉपिक्स आपके डिलीट हो चुके थे, तो अगर आपके पुरानी एनसीईआरटी होगी ना तो वहां पर देखोगे जो मैंने ये हाईलाइट किया है ये टॉपिक्स मिलेंगे, बट यहां पर अगर आप चैप्टर ओपन करोगे ये वाला तो आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर वो टॉपिक्स है ही नहीं। तो इसीलिए बच्चा आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बस इन एनसीईआरटी को फॉलो करो। देखो जब आप अगर मान लो इतना टाइम आप एनसीईआरटी के सिलेबस में वेस्ट हम कर देंगे तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बच्चा ये सारा कंटेंट जो है तो प्लीज इन मार्क कर लो और इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, ये पता होना चाहिए। और हां फिर से मैं कह रहा हूं, आपको बहुत सारे लोग हो सकता है कि मिसगाइड करें कि इस चैप्टर से नहीं, सीबीएसई कभी भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देती, सीबीएसई हमेशा यूनिट वाइज आपको वेटेज देगा और ये आपके सामने यूनिट वाइज वेटेज है, तो ये पूरा है। अब बात करते हैं सिलेबस हो गया, ठीक है। अब सिलेबस के नीचे आओगे ना तो कुछ लिखा हुआ है नोट फॉर द टीचर है, तो देखो सिंपल है 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने जा रहे हैं। 80 के साथ साथ आपको पता 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है, तो वहां पर कुछ चीजें प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है, तो ये कुछ आपको दिया गया तो ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। जो आपके स्कूल्स में जो टीचर्स प्रोजेक्ट देंगे इसको आप जनरली फॉलो करना, उसमें भी कोई दिक्कत होगी मुझे बताना कमेंट करके कि सर ये मैम दे रही हैं तो वहां मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करना। अब प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। सर प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। प्रैक्टिकल्स के अंदर बच्चा पार्टी हम यहां पर ना आपको देखो यार ये स्कूल की अथॉरिटी के बात ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक मुझे पता है यार बहुत रेयर होता है कि स्कूल वाले प्रैक्टिकल प्रॉपर्ली कराते हैं, बस आपको एक प्रैक्टिकल फाइल अलॉट कर दिया जाएगा और वहां पर आप ये सारे प्रैक्टिकल्स को लिख रहे होंगे, कॉपी को चेक करा रहे होंगे अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है, दैट्स इट। तो आप प्लीज इतना कंसर्न मत करना। हाँ लेकिन जो ये प्रैक्टिकल में आपकी थ्योरी है और वो थ्योरी कहां से होगी, जब आप लेक्चर को फॉलो करोगे तो वहां से आपकी थ्योरी धीरे धीरे कंप्लीट होती जाएगी। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे ख्याल से आपको ये कुछ भी परेशान नहीं करेगा। अब बात करते हैं नीचे ना बच्चा, आपको कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब कर रखी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है जो आपको नई परचेज करनी है, तो इसकी बात कर रहे हैं डन। उसके बाद बच्चा आपके पास यहां पर असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्क्रीन साइंस है, ये आपको स्कूल वाले यहां पर हो सकता है प्रोवाइड करे, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पर इसके लिंक अटैच कर दूंगा। आप एक काम जरूर करना है, टेलीग्राम का जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन करना। देन बच्चे बात करते हैं आपके पास ये लैबोरेटरी मैनुअल, जहां आप अपने लैब में जो कर रहे होंगे उसको लिख रहे होंगे, ये भी स्कूल की तरफ से होता है और बताएंगे आपको। और ये मैं रिकमेंड करूंगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, ये ऐसी बुक है जहां पर चैप्टर वाइज, जैसे तो क्या है आपके एनसीईआरटी ना, तो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आपको यहां चीजें दे रखी होती है। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी रिवाइज बुक के पीडीएफ को कैसे आप डाउनलोड करोगे, ये गूगल ड्राइव के लिंक यहां दे रखी है, कॉपी करना है इसको और इसे आप अपने यस क्रोम से ओपन करना और जस्ट अ सेकंड बच्चा आपने क्रोम से यहां पर ओपन किया तो आपके पास एक ड्राइव की लिंक खुलेगी और उस ड्राइव पे आपको पूरी एनसीईआरटी अटैच मिल जाएगी, जो नई वाली एनसीईआरटी है। जहां पर देखो ये लिखा हुआ है पर पढ़ा जाए इसको अक्टूबर 2022 ये एडिशन, अगर मार्केट से परचेस भी करोगे आप ये वाला लेना। जैसे बात करते हैं आपने ये टेलीग्राम, मैं इसकी बात कर रहा था, आपने ज्वाइन करना, क्या करना है आप इसको अपने टेलीग्राम के ऐप से ओपन करना, तो यहां से देखो क्या बच्चा आपके पास एक टेलीग्राम का चैनल आपको शो हो जाएगा, तो प्रीव्यू देखोगे तो यहां सारे आपको अपडेट मिलते चलते हैं, जो भी चीजें मैं कराने वाला होता हूं बेटा। जस्ट अ सेकेंड, यस वेट इरा, ठीक है। तो यहाँ प्रीव्यू जाओगे तो जो भी कंटेंट सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें हैं सब कुछ है ना, तो आपको एक भी अपडेट यहाँ से मिस नहीं होगा।
दिन बच्चा पार्टी हमारा एक बहुत छोटी सी फैमिली है, मतलब सब बहुत बड़ी करनी है आपके साथ। सब्सक्राइब ABK ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर शॉर्ट्स कंटेंट आपके अपलोड हो रहा है। देखो कैसे आप इसे कॉपी करो, ये बहुत मस्त है। कॉपी किया जाए और इसको अपने यस क्रोम से ओपन करना, तो जो आपके पास YT प्लेटफॉर्म खुलेगा, ये देखो यहां पर होता क्या है, वीडियोस मिलेंगे आपको, शॉर्ट्स मिलेंगे। शॉर्ट्स बहुत दमदार हैं, इससे आपको एक एक मिनट के अंदर जो लेक्चर्स हैं, कुछ मेरी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, साथ में जो भी कि आपके छोटे छोटे 1 मिनट के अंदर आप क्या लर्निंग ले सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। SST, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ है। डन है बेटा? तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से। हम यहाँ पर कितने के की फैमिली करनी है, 20K की फैमिली को करना है। तो डू नॉट वरी यार, ये जो बुक्स यहाँ रिकमेंड कर रखी है, मैं ये सारी आपको PDF बना के टेलीग्राम के चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज आप सब जाके टेलीग्राम का चैनल वहां से ज्वाइन करना, ताकि आपको एक भी चीजें यहां पर ये ना लगे कि सर ये बुक हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, और ये वो टॉपिक है जो पूरे साल भर आपका क्या कहते हैं टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए इसे क्लियर कर चलो, 80 + 20 आपका 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपके कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। अब बच्चा ये तो आपके पास हो जाएगा यहां पर पूरा सिलेबस का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स यहां से क्लियर हो चुके होंगे। तो आप प्लीज ये जो डिलीटेड टॉपिक है आप इसको नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल काम का नहीं है। तो ये तो साइंस का सिलेबस था, ऐसे में सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अपडेट कर दूंगा ताकि हम चीजों को स्टार्ट कर सके। पूरी प्लेलिस्ट बनेगी आपकी कि इस साल हम ये करने जा रहे हैं। हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको चीजें मिलती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।